तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ फैशनेबल बुटीक में। आज हम आपको बताएंगे लाइनिंग वाले पैंट की कटिंग, जो कि हमारी हाफ बेल्ट, हाफ प्लास्टिक और साइड में जिप ये लगेगा। हमारा तो पैंट का चलिए नाप, शुरू करते जिसकी लंबाई है 35 इंच, कमर है 37, थाई है 26 और मोहरी है 16 राउंड में। ये पूरा राउंड मोहरी हमने नापा हुआ है 16 इंच। इसका आधा लेंगे हम हाफ, मतलब 8 इंच। ये हाफ बेल्ट, हाफ प्लास्टिक और साइड जिप वाला बनेगा। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे लाइनिंग में, फिर मेन फैब्रिक काटेंगे। तो शुरू करते हैं अब इसकी। हमने इस अस्तर को खोल के, ये हमारा अस्तर इस तरीके से तय लगा हुआ आया था, इसको हमने पूरा ये खोल लिया है। उसके बाद इस अस्तर को हमने इस तरीके से फोल्ड किया है। आप सभी को भी ऐसे ही फोल्ड करना है। उसके बाद इसमें प्रेस लगाना है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमने इस अस्तर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेस लगा लिया है। उसके बाद हमने एक ऊपर निशान दिया है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है टेढ़ा मेढ़ा, उसका निशान है, ये यहाँ से कट जाएगा। फिर हमें लेनी है लंबाई, जो कि हमारा है 35 इंच। तो इस निशान से इंची टेप हमें रखना है आधा इंच ऊपर। फिर हमें निशान लगाना है आसन का, जो कि हमारा आएगा 11 पे। उसके बाद लेनी है हमें अपनी लंबाई। लंबाई है हमारी 35। तो हम फिक्स लंबा लेंगे, पैंट हो चाहे प्लाजो हो, आपको जितनी लंबाई है उतना ही फिक्स लेना है। 35 हो गया, और 3 इंच एक्स्ट्रा हमें एक्स्ट्रा फोल्डिंग का लेना है। ये हमारा लंबाई हो गया। उसके बाद जितनी भी हमारी किनारी है उस पर एक एक निशान एक्स्ट्रा दे देंगे इस तरीके से। अब ये सेम निशान हमें आगे भी लगाना है। पहला निशान है हमारा 11 इंच पे आसन, उसके बाद है हमारा 35 इंच पे, और उसके बाद एक निशान है 38 इंच पे, जो कि 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। उसके बाद हमें लेना है कमर। तो आपका जितना भी कमर हो उसको आपको 1/4 करना है। जितना भी आपका कमर आ रहा है उसको 1/4 करना है। हमारा कमर है 37, तो हम 1/4 करेंगे तो ये आएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे हम एक निशान दे देंगे। उसके बाद 9.25 इंच में आपको प्लस करना है 2 इंच। तो 9.25 के बाद हम इसको 2 इंची और एक्स्ट्रा एक निशान दे देंगे। उसके बाद हमने ये नाप लेना है टोटल। टोटल कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 11.25। तो हम 11.25 पे एक निशान देंगे स्ट्रेट। उसके बाद 2 इंच एक निशान और देंगे एक्स्ट्रा, जो कि हमारी थाई होगी। उसके बाद जहाँ पे हमारा थाई आ रहा है, हमारा थाई आ रहा है 13.5 पे। 13.5 का क्या करना है, आपको आधा करना है। 13.5 का आधा हो गया 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे एक निशान देना है। ये हमारा 6.25 पे एक निशान हो गया। उसके बाद हमें कमर पे भी सेम एक निशान देना है 6.25 इंच पे। और जहाँ पे हमारी मोहरी होगी वहाँ पे भी आपको 6.25 इंच पे एक निशान देना है। ये हो गया 6.25 इंच पे एक निशान। अब हमारी मोहरी है 16, तो हमें इसका आधा लेना है। आधा हो गया हमारा 8 इंच। तो जो हमारा ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर का निशान है तीनों। इससे हमें 8 को आधा इधर और आधा इधर, जैसे 4 आगे हो गया और 4 पीछे। तो हमारा ये जो सेंटर हमने लिया है, इससे पैंट क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा खड़ा सा आएगा, कि इधर उधर घूमेगा नहीं। सिलाई कई बार ऐसा होता है कि पीछे वाली सिलाई, साइड वाली सिलाई आगे आ रही होती है, तो उस इसमें वो शिकायत नहीं आएगी। तो अब इसको हम आपस में निशान लगा के मिला देंगे। ये हम ऊपर से हमने कमर पे आधा इंच डाउन दिया है नीचे, आपको भी ऐसे ही आधा इंच डाउन देना है। फिर हमें लगाना है ये सेंटर। उसके बाद हमारा यह बेल्ट हाफ प्लास्टिक है, तो हम यहाँ पे 4 इंच की प्लेट देंगे। ये प्लेट हमारा फ्रंट में आएगा, और ये हमें एक निशान लगा लेना है सेंटर की। ये हमारा सेंटर है। ये निशान हमारा यूँ सीधा 11.25 इंच पे जो निशान था हमारा, वो सीधा आएगा। उसके बाद इसको हल्का सा कर्व देना है साइड से आधा इंच नीचे। इन निशानों को भी आपस में मिला लेना है, जो कि हमारी लंबाई है, और ये है एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन। अब क्या करना है, आपको कर्व वाला स्केल लेना है। जो भी आपके पास कर्व वाला स्केल है, ज़्यादा कर्व मत लेना, हल्का कर्व लेना। अब ये जो हमारी फिक्स मोहरी है,
इस मोहरी पे स्केल रखना है हमें बाहर की साइड और इसको थाई से मिला देना है। अब एक निशान आएगा हमारा इस तरफ और एक निशान आएगा हमारा इस तरफ। ये है मार्जिंग वाली पैंट, ताकि कल को कस्टमर अगर आपसे यूँ बोले कि इसको लूज़ करना है तो आप इसको लूज़ कर सको। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, सिलाई हमारी इस पे चलेगी। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है फ्रंट में और बैक में दोनों में। और इसमें खिंचाव भी नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही आधा इंच यहाँ से डाउन कर दिया है। इसको हल्का सा बाहर की साइड में। अब हमें दूसरा निशान लगाना है साइड का। ये मोहरी के निशान से जो हमारा किनारे का निशान था आधे इंच का, उस पे मिलाना है। और से इसको सीधा कर देंगे। अब हमें ये जो कोना बन रहा है, इस कोने को हल्की सी गोलाई दे देनी है बाहर की साइड। ये हमारा है फ्रंट, जिसका कमर है 37 और मोहरी है 18 इंच। ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। अब इसको हम करते हैं कटिंग। फ्रंट की कटिंग आपको इस तरफ का हिस्सा नहीं काटना है, ये फ्रंट और बैक दोनों बैठा के इकट्ठा कटता है। ये आपको जहाँ पे मोहरी पे एक खुटका लगाना है, एक आपको आसन पे जो हमारी फिटिंग की वो आएगी सिलाई, उस पर एक खुटका लगाना है और एक आपको खुटका लगाना है जहाँ पे हमारा प्लेट आएगा। ये प्लेट आएगा हमारा आधे इंच का, कुछ इस तरीके से। ये हमारा प्लेट आएगा आधे इंच का। अब इसको बैक के पल्ले में रखना है हमें। इसको साइड करते हैं और बैक का पल्ला इस तरीके से बिछाना है। जहाँ से आपकी फ्रंट का मोहरी था वहाँ से आपको कमर लेना है, आपको उसको अस्तर को उल्टा साइड कर देना है। यहाँ से पिछली बार हमारा कमर निकला था और यहाँ से मोहरी निकली थी। इस बैक के पल्ले में हमारा इधर से कमर निकलेगा और इधर से मोहरी। तो हम इसको भी सीधा कर लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से किनारे से किनारे मिला के बिछा देना है। अब हमें निशानों को सीधा कर लेना है। ये हमारा मोहरी है, ये होगी हमारी थाई। और अब क्या करना है, ऊपर की साइड से कमर 37 इंच है तो हमें 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। एक निशान लगाना है हमें जो हमारा फ्रंट का पल्ला है, जहाँ पे उसकी कटिंग है आसन की, वहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगाना है। ये हमारी होगी 2 इंच का निशान, इसको हमें सीधा कर देना है। और जो हमारा ये 3.5 इंच का एक निशान था, इसको हमें टेढ़े में लेना है, क्रॉस करके कुछ इस तरीके से। इसमें हमारा बेल्ट बढ़ता हुआ आएगा और लास्टिक भी बढ़ती हुई आएगी। अब ये हम इसलिए लेते हैं ताकि हिप होता है हमारा हैवी, लेडीज़ों का हिप हैवी होता है, तो उसमें जब वो झुकती है तो पैंट नीचे ना हो, इस चक्कर में हमें ये एक्स्ट्रा पीछे का लेना होता है। चाहे लेडीज़ हो या चाहे जेंट्स हो, आपको ये बैक में बढ़ता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप जीन्स भी पहनते होगे तो उसमें भी आपको ये बढ़ता हुआ ही मिलेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा ये निशान था 2 इंच पे, इससे हमें 1.25 इंच का एक निशान और लगाना है और इसको भी क्रॉस में निशान लगाना है हमारा, जहाँ पे हमारी 2 इंच का निशान था, जहाँ पे हमारा खुटका है फ्रंट का, यहाँ पे। अब ये जो हमारा फ्रंट का खुटका है, जहाँ पे हमारी फ्रंट की सिलाई आएगी, इस सिलाई से हमें 2 इंच आगे एक निशान और लगाना है और इसको भी जैसे हमने फ्रंट का कर्व किया था वैसे ही कर्व कर देना है। अब मोहरी पे हमें 1 इंच आगे रखना है। जो हमारा सिलाई है, जो हमारा मार्जिन है उससे नहीं, जो हमारा सिलाई है उससे 1 इंच आगे रखना है। अब इन निशानों को आपस में फिर से स्केल आप बाहर की तरफ रखें, अंदर की तरफ नहीं। जैसे मैंने स्केल रखा हुआ है सेम स्केल आपको ऐसे ही रखना है।
ये हो गया हमारा बैक की कटिंग। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो आपके कस्टमर बहुत खुश होके जाएंगे और काम बहुत भरपूर आएगा आपके पास। ये हमारे प्रॉपर जेंट्स पैंट की कटिंग है, उसको हमने लेडीज़ में कन्वर्ट किया हुआ है। ये हमारा बैक का मार्जिन है, ये हमारी सिलाई है बैक की, ये हमारा फ्रंट का मार्जिन है और ये है फ्रंट की सिलाई। तो इसको कटिंग करते हैं सेम टू सेम एग्जैक्ट निशान के ऊपर। उसके बाद हमने ये सबसे कटिंग कर दी है। अब हमने इस साइड की भी कटिंग कर दी है, जो कि हमारा चारों पल्ला इकट्ठा ही कटा है। अब जहाँ जहाँ पे हमने पहले निशान खुटका लगाया हुआ था वहीं खुटका लगाना है आपको, मोहरी पे, थाई पे और कमर पे। यहाँ से आपकी सिलाई आएगी, इस तरीके से कुछ आपकी सिलाई आएगी। ये आपका पैंट की कटिंग है। अब इसको फैब्रिक पे बैठाते हैं। अब इस फैब्रिक को आपको क्या करना है, लेंथ में आपको डबल करना है। ये हमारा एक फ्रंट है, ये हमारा बैक है, मतलब ये पहला पल्ला है, दूसरा पल्ला है। इसमें हमारा फ्रंट निकलेगा और किनारी जो है वो अपनी साइड रखनी है हमेशा। पैंट जब भी काटो आप किनारी अपनी साइड रखो, ताकि यहाँ से जो जॉइंट वाला कपड़ा निकले उससे आप पॉकेट और बेल्ट का कपड़ा निकाल सको। अब इसको अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से प्रेस मार लिया है। आपको भी ऐसे ही प्रेस लगाना है इसमें फैब्रिक पे, और आप कोशिश करना सेम अस्तर ले। हमने तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए अलग अस्तर ले लिया थोड़ा सा, ताकि आपको कटिंग और निशान बराबर दिखाई दे। और आप जैसे हमने फ्रंट का पल्ला बिछाया था वैसे ही सेम स्ट्रेट रखना, नीचे का फैब्रिक भी स्ट्रेट ही होना चाहिए, वरना आपका इसमें भी सिलाई पैंट घूम सकता है, ये सिलाई आगे आ सकती है। अब इधर से हमारा पॉकेट निकलेगा और यहाँ से हमारे बेल्ट का कपड़ा निकलेगा। अब इसकी कटिंग करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर बराबर से हमें काटना है। अब ये हमने फ्रंट के पल्ले की कटिंग कर ली है, एग्जैक्ट बिल्कुल साइज बाय साइज। अब हम इसको बैक का पल्ले को काटना है हमें सेम अस्तर ऐसे ही बिछा के। अब पॉकेट और जो हमारा बेल्ट का जो हमारा मैंने कटिंग है वो मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगा, तो शॉर्ट्स को भी चेकआउट जरूर करें। ये हमारा बैक का फैब्रिक है, सेम हमने एग्जैक्ट जैसे फ्रंट पे बैठाया था वैसे हम इस पे भी बैठाएंगे। इसको भी हम पूरे साइड से कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रंट और बैक की कटिंग। ये हमने बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको पैंट काटना बताया है। अगर सेम एग्जैक्ट आप इसी तरीके से काटते हो तो आपके पैंट की फिटिंग बहुत ही लाजवाब आएगी। तो अभी आप सबने देखा पैंट की कटिंग, आशा करता हूँ आप सभी लोग को पैंट की कटिंग अच्छी लगी हो। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, कटिंग सीखने के लिए ज़रूर दोबारा वॉच करें। थैंक यू सो मच।